औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका होस्ट एहसन रईस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तवज्जो तलब। आज हम तवज्जो तलब में एक ऐसी मज़लूम फैमिली की दास्तान आपके सामने लेकर आ रहे हैं जिनका बेटा इस मादरे वतन पर कुर्बान हुआ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ स्वावा के नवाई गांव जो जंडाला है वहाँ पर, और एक ऐसी फैमिली के पास, एक ऐसी फैमिली के साथ मौजूद हूँ जिनका बेटा इस मादरे वतन पर कुर्बान हुआ, लेकिन उनके जो ज़ईफ़ नौजवान के जो ज़ईफ़ वालिदैन हैं उनकी ज़मीन पर बाअसर माफिया जो है वो उसने कब्ज़ा कर रखा है। इनका क्या कहना है, इनकी ज़मीन क्यों अभी तक वागुजार नहीं हो रही, इनकी ज़मीन के साथ उस कब्ज़ा माफिया ने कौन सी सरकारी ज़मीन है जिस पर भी कब्ज़ा कर रखा है, ये सारे अहवाल और जितनी भी मुकम्मल दास्तान है वो आज के इस प्रोग्राम में हम आपके सामने रखेंगे। और इस प्रोग्राम के तवस्सुत से आला हुकाम तक ये मुतालबा इन फैमिली का पहुँचाएँगे कि जो शहीद की फैमिली है उसके ज़ईफ़ुल उम्र जो वालिदैन हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनकी ज़मीन पर किन लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ है और अभी तक इंतज़ामिया ने क्यों कोई एक्शन नहीं लिया, ये सारा अहवाल आपके आज के इस प्रोग्राम में देखेंगे। जी नाज़रीन, अभी हम इस वक्त जो है मुतासरा फैमिली है उसके साथ मौजूद हैं। उस फैमिली में कौन कौन है, कितनी ये ज़मीन है, इन्होंने कहाँ कहाँ दरखास्तें दी हैं, ये हम सारी बातें इनसे आज जानेंगे और ये इनकी आवाज़ जो है वो आला काम तक पहुँचाएँगे। हमारे साथ इस वक्त जो शहीद हुए हैं मादरे वतन पर, उनकी हमशीरा मौजूद हैं, उनके वालिदैन भी यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि इनकी कौन सी ज़मीन है, कितनी मलियत की ज़मीन है और कौन लोग हैं जिन्होंने इनकी ज़मीन पर कब्ज़ा किया हुआ है। आप बताइएगा जी कि आपकी ये ज़मीन जो आप जिस हवाले से आज आप बात कर रही हैं कि आपकी ज़मीन जो बाज़ माफिया ने कब्ज़ा कर रखा है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने तो ये दावा किया हुआ था कि नए पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ जो है वो किसी किस्म की कब्ज़ा माफिया की हौसला अफजाई नहीं होगी। तो आप बताएं कि कितने अरसे से आपकी ज़मीन पे कब्ज़ा हुआ है और कौन लोग हैं जिन्होंने कब्ज़ा कर रखा हुआ है और आपका क्या मुताबिक है? ये जेलम के कुछ बासर अफराद हैं जिन्होंने हमारी ज़मीन पे कब्ज़ा किया हुआ है और काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से ये इस पर काबिज़ हैं और हमने इसके अगेंस्ट जो है, इनके अगेंस्ट स्टे भी लिया है, कोर्सेज ऑर्डर भी लेके आए हैं और हर प्लेटफॉर्म पर हमारा हमने वहाँ पे एप्लीकेशन मूव की हैं और रिक्वेस्ट की है आला हुकाम से कि हमें ये कब्ज़ा जो है ये हमारी ज़मीन बागुजार करा के दी जाए, लेकिन क्योंकि वो बासर अफराद हैं और बासर सूट है काफ़ी, इस बिना पे दारू के हैं वो बिल्कुल हमारे साथ पाबंद नहीं है। अच्छा, आपने बताया कि उस जो आपके रिपोर्ट हैं कौन कौन से अदारों की रिपोर्ट आपके हाथ में आ चुकी हैं जो आपने रिपोर्ट में दिखाई? जी, वो AC स्वावा की, AC स्वावा तहसीलदार जब रेवेन्यू की आई है हमारे हक में, कोर्ट ने भी स्टे दिया है तो पेपर डॉक्यूमेंटेशन देख के ही हमारे हक में उन्होंने स्टे दिया है। जी बिल्कुल। अच्छा नाज़रीन, जैसा कि इन्होंने बताया कि इन्होंने अदालत से स्टे भी ले रखा है और जो मुतलका जो राजी के रेवेन्यू के अफसरान हैं उन्होंने इनके हक में रिपोर्ट्स भी दी हुई हैं। वो रिपोर्ट भी आप हमारी नाज़रीन जो है वो स्क्रीन पे देख रहे हैं। अभी हमारे साथ अहले इलाका मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे कि ये कौन से ऐसे लोग हैं, आपका क्या मुतालबा है, किस तरह इस फैमिली के साथ ज़्यादती हो रही है। आप बताइएगा जी कि कौन से लोग हैं जो इनके साथ इनकी ज़मीन पे काबिज़ हैं और इनके साथ ज़्यादती हो रही है और अभी तक क्यों इनको इंसाफ नहीं मिल सका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मीडिया ने हमारी आवाज़ को सुना और ये जुल्म की दास्तानें फैलाने में अपना रोल अदा कर रहे हैं। वी आर वेरी मच थैंकफुल टू यू। जनाब आला, बात ये है कि ये वो लोग हैं जिनको पिछली हुकूमतों से ये अभी तक ये आदत पड़ी हुई थी कि जो मजलूम हैं, जो गरीब हैं, जो जिनका कोई नहीं है आसरा, उनकी ज़मीनों पर कब्जा किया जाए, उनकी जायदादों पर डाके डाले जाएं और ये इस तरह के वाइट कॉलर क्राइम्स करके ये सादा लोगों को लूटा जाए। ये अपने आप को जो वकला के लाते हैं, जो समझते हैं कि जी हमने इंसाफ देना है, वो तो लूट रहे हैं इस मुल्क को। लेकिन मैं पुर उम्मीद हूँ इमरान खान से, जिसने तारीखे इंसाफ के तहत ये कहा है कि इंसाफ बहरहाल मिलेगा, लेकिन गुजारिश है कब मिलेगा। हम इस इंसाफ के मुतलाशी हैं। मैं कहता हूँ मेरी चीफ जस्टिस से, नाज़िम आला से, इंसाफ के उस इंसाफ के अलमबरदारों से, मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुंसिफ हो तो अब हज उठा क्यों नहीं देते। ये मखलूक आप लोगों से इंसाफ मांग रही है। आज दिन दहाड़े सूरज की रोशनी में हमारी जमीनों पर कब्जा हो जाए, और किन लोगों की जमीनों पर कब्जा हो जाए जिनके बच्चे इस वतन पर अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं।
बदनसीब है वो कौम जिस कौम के अंदर इस तरह की काली भैड़ें मौजूद हैं, जो लोगों के इस जज्बा ईमानी को उनकी जमीनों पर कब्जे करके कमजोर कर रहे हैं, कि जो लोगों का ईमान कमजोर हो जाए कि अगर आप वतन पर इसी तरह कुर्बान होते रहे तो यहाँ आप लुटते रहेंगे। लेकिन मुझे अल्लाह से यकीन है, मुझे इन जो है हमारे इस वक्त जो तारीख इंसाफ है उससे भी यकीन है, हमें मुनसफ़े आला से भी यकीन है कि इंशाअल्लाह ये जुल्म नहीं होगा। जुल्म बहरहाल जुल्म होता है, जुल्म बढ़ता है तो मिट जाता है। इंशाअल्लाह ये जुल्म मिट के रहेगा और हम इस इंसाफ को इसके असूल के लिए कोई कोना नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए मैं जहां जाना हुआ, जहां तक जाना हुआ जरूर जाएंगे। ये जालिम कभी अपने मकासद में जो है कामयाब नहीं होंगे। मत सोचें कि ये कमजोर अवाम है, ये अवाम कमजोर नहीं है। इंशाअल्लाह इनके सामने चट्टान बनकर खड़ी होगी और ना सिर्फ हम अपने हकूक का दफा करेंगे बल्कि हम हर उस शख्स के साथ होंगे जिनके लिए जिनका इन्होंने जमीनें जायदादें गसब की हैं। ये 7 गांव हैं गुड़ा, यहाँ के जो है वो चौधरी आजम की जमीन पर इन्होंने कब्जा किया है। उस शरीफ आदमी को इन्होंने अदालतों में धक्के खिलवाए हैं, उसको चीट किया है, अपनी वकालत का नाजायज सहारा लिया है और उसे मुख्तलिफ इलों बहानों से उलझाए रखा है। छोड़ दे उसको भी, उससे आगे चलते हैं। एक और गाँव है बोदला, एक गरीब मस्कीन खातून है, उसकी थोड़ी सी जमीन पर कब्जा करके उसकी बड़ी सी जमीन को अच्छा लिया गया है। और ये ड्रामे कब तक हो रहेंगे? नहीं होंगे ये ड्रामे अब इंशाअल्लाह इस इलाके में, इस खित्ते में इनका रास्ता रोका जाएगा और इनका बस्ता बेजा गोल करके इंशाअल्लाह यहाँ से वापस किया जाएगा। मैं अल्लाह की अदालत से ये पुरुमीद हूँ कि इंसाफ हमारा मुकद्दर होगा। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने अहले इलाका की भी बात सुनी, उनकी जो शहीद की जो बहन थी उनकी भी बात सुनी, हमारे इनके वालिदैन भी मौजूद हैं, ज़ईफ़ुल उम्र हैं, वो ज़्यादा गुफ्तगू तो नहीं कर सकते। हमारी स्क्रीन पे आप उनको भी देख रहे हैं। उनको भी कुछ देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनका यही कहना था कि उन्होंने हर प्लेटफॉर्म पर अपनी जो आवाज़ है वो पहुँचाई है। नाज़रीन, आपको भी दिखाता चलूँ, आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये जो कागजात आप देख रहे हैं, ये असिस्टेंट कमिश्नर स्वावा जो तहसील में बैठी होती हैं, ये उनकी रिपोर्ट है। उसके साथ गर्दावर की रिपोर्ट है, तहसीलदार की रिपोर्ट है। जब आपकी तहसील के आला अफसरान जो हैं वो नीचे से लेके ऊपर तक वो जब रिपोर्ट दे रहे हैं कि एक इतने कनाल अराजी पे बाअसर माफिया काबज है, ये ज़मीन सरकारी ज़मीन है और उसके साथ जो मुल्का ज़मीन है वो इन फैमिली की ज़मीन है, ये मुश्तरका ज़मीन है दोनों पार्टियों के दरमियान। और इनका भी यही कहना है कि हमारी जो मुश्तरका ज़मीन है इसमें जो हमारा हक है, जितनी ज़मीन की मलकियत हमारी है वो हमें मिलनी चाहिए, बाकी जिसकी जितनी बनती है उसको निशानदेही करके उनको दी जाए। अब नाज़रीन, सारे सूरत हाल के बाद वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब आपसे, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब आपसे, जो हमारे चीफ जस्टिस हैं उनसे, और स्पेशली जो शहीद की फैमिली है, शहीद हैं, उनके जो अदारा है उसके सरबराह जनाब आर्मी चीफ साहब से इस फैमिली का मुतालबा है, अहले इलाका का मुतालबा है कि वो इस मामले का नोटिस लें और ये जो ज़मीन है, ना सिर्फ इनकी ज़मीन जो बल्कि इनके साथ जो सरकारी ज़मीन है उस पर भी उस असर जो कब्ज़ा माफिया है उससे वो ज़मीन भी वागुज़ार करवाई जाए। आप प्रोग्राम देख रहे थे तवज्जो तलब। इंशाल्लाह आइंदा भी आपके साथ जहाँ भी मज़लूम के साथ जुल्म होगा हम वो आवाज़ आप तक पहुँचाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी देखने वाले हैं वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि ये आवाज़ जो है आला काम तक पहुँचे। अपने मेज़बान एहसन वीद को इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह आइंदा नए प्रोग्राम के साथ